पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन दरभंगा में गरजे अमित शाह, बोले बिहार ने 15 साल तक लालू राबड़ी का जंगल राज देखा है, आप वो फिर से लाना चाहते हैं क्या। अमित शाह ने लालू राबड़ी पर दरभंगा के विकास को रोकने का आरोप लगाया, बोले मोदी जी की सरकार बनी तो दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमने किया। अगस्त में हुई राहुल की यात्रा को अमित शाह ने बताया घुसपैठिया बचाओ यात्रा, बोले लालू और राहुल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। औरंगाबाद में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश में नफरत फैलाते हैं, देश कभी नफरत से नहीं चल सकता। राहुल ने नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना देने का लगाया आरोप, कहा देश भर की बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल, फैक्ट्रियां बिहार के लोग ही बनाते हैं। प्रचार थमने के पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दाव, बोले माई बहन योजना का 1 साल का 30,000 रुपए खाते में डालेंगे, जनवरी को एक साथ पैसा डालेंगे। तेजस्वी बोले सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, राज्य सरकार किसानों से अभी 55 पैसा प्रति यूनिट लेती है। पटना में बोले अनुराग ठाकुर, लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया, एनडीए सरकार 1 करोड़ 45 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दे रही। महिलाओं के कल्याण पर पटना में बोले स्मृति ईरानी, एक तरफ एनडीए की 2 लाख रुपए की सुरक्षा, दूसरी तरफ आरजेडी का 30,000 रुपए का झुंझुना। लालू और तेजस्वी पर शाहनवाज हुसैन का हमला, बोले कई उनके झूठे वादों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। तेजस्वी यादव पर हमला बोलने वालों को मनोज झा का जवाब, कहा ये वही लोग हैं जो कहते इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने महागठबंधन सरकार का दावा किया, बोले सबका मानना है तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में बोले राजनाथ सिंह, यूपीए सरकार के दौरान बिहार को केंद्र से केवल 2 लाख करोड़ मिले, हमारी सरकार ने बिहार को 15 लाख करोड़ दिए। राजनाथ बोले प्रदेश में यूपीए सरकार के सत्ता में आते ही विकास पर लग जाता है ब्रेक, लेकिन बीजेपी एनडीए की सरकार वाले राज्यों में तेजी से हो रहा विकास। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन को महाठगबंधन, तेजस्वी को कहा झूठों का सरदार। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान, कहा तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों को समर्थन मिल रहा है, इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बोले एनडीए के नेता बताएं उन्होंने यहाँ क्या किया है, उन्हें पता चल जाएगा लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। ललन सिंह पर चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के एआईएमआईएम के नेता, एआईएमआईएम कैंडिडेट तौसीफ की तेजस्वी को खुली धमकी, बोले आंख निकाल लूंगा, उंगली काट दूंगा। तौसीफ आलम ने तेजस्वी को चारा चोर का बेटा बताया, बोले ओवैसी 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज, ओवैसी को चरमपंथी कहा तो जवाब मिलेगा। बिहार के रड़ में योगी अखिलेश आमने सामने, योगी के पप्पू टप्पू और अप्पू का अखिलेश का जवाब, बोले गप्पू बीजेपी में है। सिवान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोड शो किया, कहा सिवान की जनता एनडीए के साथ है। मधेपुर में जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ नारेबाजी का नई युवक को पड़ा महंगा, विधायक समर्थकों ने की मारपीट। समस्तीपुर के रामपुर जलालपुर में चुनाव ड्यूटी पर आया एसआई पर युवक को छत से फेंकने का आरोप, ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। बिहार के अररिया में एसएसटी की छापेमारी में 35,20,000 कैश बरामद, साइबर कैफे मनी ट्रांसफर की आड़ में चल रहा था धंधा। आज से 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत, 51 करोड़ वोटर्स के घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होगी। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य का ममता बनर्जी पर अटैक, बोले ममता कुछ कर ले एसआईआर होकर रहेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार, आरोपी अजय कुमार ने फोन पर दी गाली और धमकी। दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ एस जयशंकर द्विपक्षीय बैठक, गिदोन सार बोले दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और ये शब्द हमारे रिश्ते में असल मायने रखता है। बैठक में एस जयशंकर ने इजरायल में निवेश के अवसरों की तलाश का किया जिक्र, बोले भारत में अगले साल फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट, इजरायल की भागीदारी का बेसब्री से इंतजार। हवाई यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज, अब टिकट की बुकिंग कराने के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, डीजीसीए का बड़ा फैसला। काशीपुर में शहरी विकास सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी, बोले हम राज्य के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का काम कर रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। माणिक साहा ने कहा राज्य में स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा है। दिल्ली के आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता, सीबी के अनुसार 347 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। अक्षरधाम इलाके के आसपास धुंध की चादर, 390 के पार पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली एम्स के आसपास सफेद चादर दिखाई दी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 300 के करीब पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई की मार, लोधी रोड इलाके में बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्यूआई के मुद्दे पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, का एक्यूआई की बीमारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फैलाई। सिरसा का बयान, बोले सबसे कम एक्यूआई अभी भी रेखा गुप्ता की सरकार के दौरान है, जबकि 10% से अधिक नए वाहन आ चुके हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में, नए बस स्टैंड के आसपास इलाके में स्मॉग। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई, कई स्थानों पर पानी का छिड़काव जारी। दिल्ली के गीता कॉलोनी में फायरिंग की वारदात में युवक जख्मी, आपसी विवाद में युवक के चाचा पर फायरिंग करने का आरोप। फरीदाबाद में नाबालिग लड़की को मारी गोली, लाइब्रेरी से लौट रही लड़की पर हमले का सीसीटीवी आया सामने।
जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में सेना के जवान की हत्या। सेना के जवान की चादर मांगने पर अटेंडेंट ने मारा चाकू। चाकू लगने के बाद ज्यादा खून बहने से जवान की मौत हुई। पुलिस ने हमलावर अटेंडेंट जुबेर मेमन को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इंस्पेक्टर ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की, जूते बेल्ट और डंडे से पीटा। एमपी के इंदौर में यात्रियों से भरी बस खाई में पलटी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत। सिमरोल के भेरू घाट में हुआ हादसा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आईटीबीपी जवान की कार ने 4 लोगों को रौंदा, 4 अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में घर के बाहर खड़ी 10 से अधिक कार और गाड़ियों के शीशे फोड़े। घटना के बाद सिरफिरे कार सवार युवक मौके से फरार। कानपुर में 10 साल तक तैनात रहे डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरी काज। अखिलेश दुबे गैंग से दोस्ती करके अवैध कमाई। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत। यूपी के शामली में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मामूली विवाद में चले लाठी डंडे। हापुड़ में 2 पक्षों में हंगामा, पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लात घूसे। यूपी के हापुड़ में संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप, बाद में खेत में गिरा मिला बड़ा सा ड्रोन, पुलिस कर रही जांच। यूपी के फतेहपुर में एसडीओ और ठेकेदार के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। एसडीओ घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में हेड कांस्टेबल की पिटाई करने वाले कार सवार लोगों को भेजा जेल। पुलिस के कंधों के सहारे हवालात तक पहुंचे आरोपी। मुजफ्फरनगर में मजनुओं पर बड़ी कार्रवाई। छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई। गुजरात के गांधीनगर में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। साइबर क्राइम पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आणंद में एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के गोदाम में भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। ठाणे में राजीव गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। राज्यव्यापी आंदोलन के समर्थन में हड़ताल। चिवेला बस हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों के 7 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देगी तेलंगाना सरकार। कोयम्बटूर गैंग रेप मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने आरोपी तपसी कार्तिक और कलीश्वरन का किया हाफ एनकाउंटर। बेंगलुरु में एक्ट्रेस को परेशान करने वाला अरेस्ट। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराने पर की हरकत। एक्ट्रेस को अश्लील मैसेज वीडियो भेजकर करता था परेशान। नैनीताल में कैची धाम मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बाबा नीम करौरी के किए दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था और देव दिवाली को लेकर समीक्षा की। वाराणसी में देव दीपावली के पहले तैयारियां तेज। 5 नवंबर को गंगा घाटों पर मनाई जाएगी देव दीपावली। यूपी के अमरोहा में प्रदेश सरकार ने तिगरी मेला 2025 का आयोजन किया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुआ आयोजन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी राहत। अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर नहीं होगी रिकवरी। फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती। शिप रॉकेट आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी। इशू के जरिए 2400 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन भारत में लॉन्च। कंपनी ने गाड़ी की शुरुआती कीमत 15,29,000 रुपए रखी। टेस्ला ने अपनी ऑटोनॉमस कार को गुरुग्राम में प्रदर्शित किया। ड्राइवरलेस कार को सरकार से नहीं मिली मंजूरी। मैनुअल मोड में अगले महीने से होगी डिलीवरी। इजरायल ने गजा में 45 फिलिस्तीनियों के शवों को सौंपा। एक दिन पहले 3 इजरायली सैनिकों के अवशेष सौंपे गए थे। विश्व चैंपियन भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम पर इनामों की बरसात। सूरत के कारोबारी ने चांदी की बैट और स्टंप्स देने का बड़ा ऐलान किया। भारतीय विमेन क्रिकेट टीम को डायमंड ज्वेलरी और सोलर पैनल मिलेगा इनाम। हीरा कारोबारी गोविंद झोलकिया ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान। क्रांति गौड़ को 1 करोड़ देगी सरकार। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। कोच मुनीश बाली को मिलेंगे 5 लाख रुपए। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 1 करोड़ का पुरस्कार देगी हिमाचल सरकार। सरकारी नौकरी का भी ऑफर। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी के डीजीपी ने दी बधाई। विमेंस क्रिकेट विजेता टीम की सदस्य हैं दीप्ति। यूपी में पहले ही डीएसपी पद पर हुई थी नियुक्ति। श्रेयस अय्यर की रिकवरी में लग सकता है 2 से 3 महीने का वक्त। डॉक्टर सार्थक पटनायक के मैदान में वापसी को लेकर अपडेट। टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में बड़े बदलाव। ट्रेविस हेड, सीन एबट और तनवीर संघा टीम से बाहर। ट्रेविस हेड और सीन एबट एशियंस की तैयारियों के लिए टी20 टीम से रिलीज। तनवीर संघा वनडे कप मैच खेलने के लिए हुए टीम से बाहर। आन्या श्रपसोल बनी आरसीबी महिला टीम की गेंदबाजी कोच। मुख्य कोच के रूप में मलोलन रंगराजन संभालेंगे कमान। टॉम मूडी आईपीएल में करेंगे वापसी। लखनऊ सुपर जायंट प्रेफरेंसी ग्लोबल डायरेक्टर की दे सकते हैं जिम्मेदारी। अमेरिकी क्रिकेट मिलिंद कुमार ने नीदरलैंड के रियान टेन डोशेट को पीछे छोड़ 1 दिवसीय औसत का बनाया नया रिकॉर्ड। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म होगा जोनाथन ट्रॉट का कार्यकाल। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर 7 नवंबर को मनेगा भव्य जश्न। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया ऐलान। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने WTA फाइनल्स टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत दर्ज की। पेगुला ने गोफ को सीधे सेटों में हराया।
बेलारूस की आयरना सबलेंका ने अपना मुकाबला जीता। सबलेंका ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को दी शिकस्त। सुपर कप फुटबॉल मुकाबले में दिल्ली पर 3-0 की जीत दर्ज कर केरल ब्लास्टर्स सेमीफाइनल में पहुंची। कोल्डो ओबिएटा ने 2 और कोरोऊ सिंह ने 1 गोल दागा। भारत के संग्राम सिंह लेवल्स फाइट लीग में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। ट्यूनीशिया के फाइटर हकीम चोबोलसी को हराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर SL नारायण, दीप्तायन और अरुणोयक घोष का शानदार प्रदर्शन FIDE विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में जगह पक्की की। दुनिया के सबसे उम्रदराज पूर्व ओलंपिक चैंपियन चार्ल्स कोस्टे का 101 साल की उम्र में निधन। 1948 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।